दिया अपनी सरकार बनाने के लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज देश के अंदर चर्चा हो रही है एसबीआई के घोटाले की, जो सबसे बड़ा अभी तक का कैश लेन देन का घोटाला है, जो बैंक के अंदर सीमित है। जो हमारा सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, वो जवाब देने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि उस बॉन्ड के अंदर यह है कि अंदर 15 दिन में अगर किसी ने उस बॉन्ड को नहीं बुनाया तो पीएम केयर फंड में चला जाएगा, और पीएम केयर फंड में किसी को हिसाब नहीं देना है। तो यही मेरा कहने, इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, सबसे बड़ा आज तक का घोटाला, इसको दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लगी पड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के पास जो कैश मित्रों का जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पाएगी अपने आप को। आसिफ जी, अभी हरियाणा मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा के अंदर जेजीपी आज ही मिलने जा रहे हैं अध्यक्ष जी अमित शाह के पास। ये कैसा गठबंधन है भाई? इधर तो अमित शाह जी से मिल रहे, तो कह रहे गठबंधन तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि इन्होंने अपना सर्वे में कराया, देश से विदाई इनकी तय हो रही है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें हार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 की 10 सीटें हरियाणा में हार रहे हैं। आसिफ जी वही लाइन पकड़ते हैं, क्योंकि सर्वे कराया गया, सर्वे में स्थितियां स्पष्ट नहीं आई, कंडीशन ठीक नजर नहीं आई, इसीलिए घर के बदल डालो। खेमचंद जी, ना तो नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इसीलिए इस्तीफा सीएम भी दे, इस्तीफा पूरा मंत्रिमंडल भी दे। देखिए, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। अभी मोहम्मद आसिफ भाई कह रहे थे कि हम 10 की 10 सीटें हारेंगे। हाँ। अब तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये खबर तो है ना, ये खबर तो है ना खेमचंद जी, ये खबर तो है ना कि लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, मनोहर लाल को टिकट दिया जाएगा। हमने ब्रेकिंग चलाई। हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता। ऑफिशियल प्रवक्ता के नाते ये मेरी ड्यूटी भी है और मेरी मर्यादा भी है। चलिए, हम आपकी बैरिकेडिंग समझ पा रहे हैं, ठीक है, राइडर लगे यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, हम समझ पा रहे हैं कि आप उतना ही आज बोलेंगे जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा। लेकिन आप बोले चाहे ना बोले, ये सभी बोल रहे हैं। फजील अहमद जी, क्या लगता है ये कंडीशन क्यों आई है, ये स्थितियां क्यों आई? कल हरियाणा की तस्वीर कुछ और थी, आज हरियाणा की तस्वीर कुछ और हुई है। क्या सीटों का बंटवारा था? क्या सर्वे में स्पष्टीकरण नजर नहीं आ रहा था? या फिर हम ये मान लें क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते अब नजर विधानसभा चुनाव पर भी थी, यहाँ देखा गया कि स्थितियां जेजेपी के स्पष्ट में नहीं है, मनोहर लाल के फेवर में नहीं है, इसीलिए उनको एक मनोहर विदाई दे दी जाए। कैसे देखें हम? होते हैं उनको अब इसके साथ रहना खतरनाक है। हाँ। उनके साथ साथ ये सारे लोग डूब जाए। हाँ। तो अब ये पूरे देश में स्थिति चल रही है। देखिए, वहाँ पवन सिंह ने कितने लोग तो टिकट वापस कर दे रहे, चुनाव नहीं लड़ने चाहते। जबरदस्ती टिकट देने पे भी लोग नहीं चुनाव लड़ना चाहते। लगभग सभी राज्यों की यही स्थिति है। जेजेपी एक उभरती हुई पार्टी है और उसको पता है कि इनके साथ साथ हमारा भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी देखिए, वीरेंद्र सिंह के लड़के ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये सब संकेत है आने वाले समय में 2024 में बीजेपी की नैया डूबने वाली है, सुपड़ा साफ होने वाला है इनका। इसलिए ये सारे लोग जो भी उनके साथ 5-10 साल से आप ये बोल रहे हैं कि साथ बीजेपी ने नहीं छोड़ा है, जेजेपी ने छोड़ा है। हाँ, तो इसीलिए छोड़ दिया ना कि अब इनकी नैया अभी नैया डूब रही है, इससे निकल के भाग जाना ही अच्छा है, इसीलिए छोड़ा है। और यही जेजेपी की वजह से, जेजेपी को चाहिए ना, उसको अपना भविष्य दिख रहा है ना, तो क्यों जाएगा इनके साथ जिनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जो 24 में चले गए तो फिर कब आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। किस जगह सुपड़ा साफ दिख रहा है, मुझे ये समझाइए। अब सीटों को लेकर, सीटों शेयर लेकर कहीं तो सुपड़ा साफ नजर नहीं आ रहा। हरियाणा में स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। अभी 24 देखिए, इलेक्शन बॉन्ड पे एक भाई ने बात किया तो आपने बोलने नहीं दिया। जिस तरह से पूरे देश के अंदर राजनेता को पता होता है कि अंदर खाने। देखिए, अभी खेमचंद जी, ये तो आपके पास भी आ गई होगी ना खबर कि मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। कुछ ही वक्त पहले न्यूज इंडिया ने बताया था कि अपने घर से निकल गए हैं मनोहर लाल, और हमने कहा था देखिए संभव है कि यहाँ पर साफ तौर पर वह राज्यपाल के पास जा रहे होंगे। और देखिए, जो बड़ी खबर थी वो सबसे पहले हमने क्रैक की, हमने बताया मनोहर लाल ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खेमचंद जी, इस्तीफा हो गया है मनोहर लाल का, ये बड़ी खबर। अब कुछ बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, जो खबर आ रही है वो सबके सामने। अब इसमें मैं क्या सेकंड करूं, क्या फर्स्ट करूं,
बदलाव भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गारंटी नहीं है समय के चलिए अनुसार अभी पार्टी। चलिए अभी हम समझ पा रहे हैं कि अभी आपके पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। जसवीर भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जसवीर देखिए, इससे पहले हमने आपसे बात की थी, कहा था कि मनोहर लाल अपने घर से निकल गए हैं, राजभवन के लिए रवाना हो गए, और खबर देखिए जिसकी तस्दीक और पुष्टि हो गई, मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपडेट जसवीर। बिल्कुल दीपिका, मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दे दिया और यहाँ से वो निकलकर सीधा राजभवन में चले गए हैं। और राजभवन में आपको बता दें कि वहां पे नए मंत्रिमंडल और नए सीएम की शपथ लेने की तैयारियां शुरू कर दी है। और हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने के लिए अपना बहुमत साबित करेगी, क्योंकि उनके साथ निर्दलीय 9 एमएलए भी हैं और जो 5 एमएलए टूट के जेजेपी से आए हैं उनको लेकर बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बनाने जा रही है और तैयारियां शुरू कर दी है राजभवन में। जी दीपिका। फजील जी, सुना होगा, हमारे सहयोगी को सुना होगा आपने, जसवीर कह रहे हैं कि चीजें बहुत फेवरेबल ही हैं, बीजेपी के पक्ष में ही हैं, जेजेपी के पास तो कुछ है ही नहीं। जेजेपी के पास कुछ नहीं, आज तक तो सब कुछ जेजेपी के पास था। हाँ, जेजेपी को अपना भविष्य नजर आ रहा है ना कि अब इनके साथ गए तो इनके जहाज में हम भी डूब जाएंगे। हाँ, अभी तक तो जेजेपी ही सब कुछ थी। हाँ, अब जेजेपी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जेजेपी को अपना भविष्य दिख रहा है कि अब इनके साथ गए तो हमारा क्या होगा। अब ये जहाज डूबेगा तो हम भी साथ में डूब जाएंगे। बीजेपी पूरी तरह से देश में फेल है, अब लोग उसको नकार चुके हैं, लोगों में विश्वास खत्म हो चुका है। जिस बात को देश की जनता, जब सरकार ये कहे कि हम किससे पैसा ले रही है, देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है। अब इससे बड़ा विश्वास और क्या हो सकता है। मतलब मनोहर देश की जनता को आप बताना नहीं चाहते कि हम किससे पैसा ले रहे हैं। चलिए रुकिए, ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, कितनी चीजें स्पष्ट है आप भी जानते हैं, छोड़िए। है जसवीर जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। फजील जी, अब देखिए वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये राजभवन की तस्वीरें हैं जहां पर साफ तौर पर कुछ ही देर पहले रवाना हुए थे, और अब जो खबरें आ गई वो ये है कि साफ तौर पर मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि न्यूज इंडिया ये पहले ही बता चुकी थी कि आज पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, और देखिए इस पर मुहर लगना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लोकसभा की टिकट दी जाएगी। जसवीर, लगातार आप मेरे साथ बने हुए हैं, हमने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि राजभवन पहुंच गए हैं, विधायकों के साथ बैठक होगी। अब ये आप भी कह रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं उनके साथ मौजूद हैं, जेजेपी के भी विधायक मौजूद हैं। तमाम इस पूरी स्थिति को जरा स्पष्ट करिए। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, खेमचंद जी के अभी तो इंतजार ही कर रहे हैं कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। का जसवीर जी, अभी थोड़ी देर पहले एमएलओ के साथ मीटिंग करने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा यहाँ पे दे दिया है और जितने में नया मंत्रिमंडल बनाने की उन्होंने तैयारी कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 निर्दलीय एमएलए थे, उनको साथ लेकर, क्योंकि बीजेपी के पास पहले 41 एमएलए थे, 9 उनके साथ हो रह गए हैं, और 5 जो नए एमएलए हैं जो जेजेपी से टूट के आए हैं, तो उनको लेके बीजेपी ने अपनी नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दिया। और हो सकता है कि जो निर्दलीय एमएलए थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अच्छा, जो 5 नए टूट के आए हैं, जैसे कि आप बता रहे हो अभी मुझे, जो 9 निर्दलीय हैं उनको तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, लेकिन जो 5 नए टूट के आए हैं, क्या इनका भी रास्ता साफ होगा, इनको जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में? हाँ बिल्कुल, ये कयास लगाया जा रहा है कि जो 5 एमएलए टूट के आए हैं बीजेपी के साथ, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये वादा किया गया होगा कि आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, जिसकी वजह से वो बीजेपी के साथ आए। और जो अगर हम बात करें जेजेपी का, तो जेजेपी अब बिल्कुल कह लो कि अकेली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन है, एमपी की इलेक्शन, उसको देखते हुए जो बीजेपी ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। क्योंकि जो पेच फंसा था वो जो एमपी की 10 सीटें थी, बीजेपी 10 की 10 सीटें पे लड़ना चाहती थी, पर अगर हम जेजेपी की बात करें तो वो 2 सीटों पे अड़ी हुई थी, पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके साथ शर्त मान भी नहीं थी। उन्होंने 1 सीट देने के लिए बोल भी दिया था, पर जेजेपी 2 सीटों के लिए अड़ी थी, जिसकी वजह से दोनों का आपस में गठबंधन टूट गया। और अब जो नई सरकार बनेगी, नए मंत्रिमंडल की नई तैयारी होगी, और नया अभी क्या ये लगाया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को सीएम पद दिया जा सकता है। सो
संजय भाटिया का नाम भी चर्चा में है, नायाब सिंह के साथ में संजय भाटिया का नाम भी संजय भाटिया बिल्कुल बिल्कुल संजय भाटिया पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नायब सिंह